So here is the chapter of second law of thermodynamics, and why I am doing this chapter again because इस चैप्टर के क्वेश्चन अभी GT22 में आए थे और शायद कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसकी वजह से मैं इस चैप्टर को वापस कर रहा हूँ। देखिए, वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट एक लो ग्रेड एनर्जी। तो हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कोई भी ना तो फर्स्ट लॉ का वो होता है, ना सेकंड लॉ इसके अंदर टूटता है। पर जब हीट को वर्क के अंदर हम कन्वर्ट करने जाते हैं तब 100% नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ का वायलेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो यही कहता है 100 किलो जूल हीट है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस से, मतलब आइडियल प्रोसेस से 100 किलो जूल हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सेकंड लॉ ये कहता है कि आपके पास अगर रिवर्सिबल प्रोसेस भी, बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस भी है, फिर भी हम हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आती है थर्मल एनर्जी रिजर्वर, सोर्स, सिंक, और ये बीच में है इंजन, पंप, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी है। सोर्स क्या होता है? जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें सोर्स जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगा। इसका मतलब क्या, हमें मेंटेन करना है इसका टेम्परेचर T1। इसका चाहे कितनी भी हीट निकालो, इससे इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा, और इसमें कितनी भी हीट डालो इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। और ये बोल रहा है कि आईसी इंजन वाले चैप्टर को क्लोज्ड सिस्टम मान के सारे फार्मूला लगाने, और रिमेंबर वो फार्मूला तो यूज़ हो ही सकता है, P1/P2 रेज़ टू गामा माइनस 1/गामा इज इक्वल टू T1/T2। ये एडियाबैटिक में कहीं भी यूज़ हो सकता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, पॉलीट्रोपिक में भी कहीं भी यूज़ हो सकता है। अब केल्विन प्लैंक ने एक बात कही थी, देखो केल्विन है, मतलब केल्विन नाम मतलब टेम्परेचर, तो इस लॉ का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है सोर्स और सिंक से। इसके लॉ के अनुसार एक अकेला सोर्स नहीं हो सकता और एक अकेला सिंक नहीं हो सकता। जैसे सोर्स Q1 हीट देगा तो एक इंजन वर्क, मतलब Q1 हीट दिया उसको 100% वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो यही उसका कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता, कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि एक ही सोर्स से तुम ऐसा वर्क निकाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक सिंक होना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई हीट चाहे कितनी भी लिटल हो सिंक में तो जाएगी ही, तो सिंक होना ज़रूरी है, उसका कहना था। पर जब हम वर्क, मतलब समझ लो वर्क दे रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन आता है बाद में कि जब उसमें वर्क दे रहे हैं हम लोगों, तो यहाँ सिंगल सिस्टम दिख जाता है हमको, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते कि नहीं ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा। नहीं, वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक सिंक होना पड़ेगा जो उसकी थोड़ी सी रिजेक्शन को लेगा। ये है। अब हम बात करते हैं हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या है? सबसे पहले बात, हीट इंजन जो है, ये है इंजन, एक सोर्स से हीट लेगा, Q1 हीट लेगा एक सोर्स से जो T1 टेम्परेचर पे है, और फिर वर्क कुछ प्रोड्यूस करेगा और हीट रिजेक्ट कर देगा एक T2 सिंक को, Q2 हीट रिजेक्ट कर देगा T2 सिंक को। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आती है? वर्क W/Q1। नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ W एंड व्हाट इज़ दिस। तो देखो, एक कोई भी इंजन होता है, चाहे ऑटो साइकिल ले लो, डीजल साइकिल ले लो, ड्यूल साइकिल ले लो, तो उसमें 4 प्रोसेसेस होती है। 2 प्रोसेस में क्या होगा? Q इनपुट होगी, एक प्रोसेस में Q इनपुट, एक में Q आउटपुट। एक में वर्क थोड़ा देना पड़ेगा कुछ, जैसे कंप्रेसर चलाने के लिए, और फिर एक प्रोसेस में आपको वर्क मिलेगा टरबाइन की वजह से, जैसे कि। तो ये जो W है ये है W नेट। इसका मतलब होता है W जो टरबाइन ने निकाला माइनस W कंप्रेसर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब टरबाइन वर्क निकालता है उसमें से कुछ कंप्रेसर को हम दे देते हैं ताकि वो यूज़ कर ले। तो वर्क नेट है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज़ यूज़फुल फॉर कैरिंग आउट आवर प्रोसेस। कितना होता है? WT - WC। तो
तो ये है रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू को। डब्ल्यू मतलब ये नहीं जो वर्क सिर्फ निकला, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्क नेट को, ना कि सिर्फ वर्क टरबाइन को। ये नेट को रिप्रेजेंट करता है, जितना यूज़फुल वर्क इतना असली में काम आ सकता है। बाद में जो बच जाता है खर्च करने के बाद, पेमेंट आई तो हमारे पेमेंट माइनस खर्च जितना हो गया उतना असली हमारे पास सेविंग है। ये नाउ Q1 लिया, Q2 दिया, वर्क T2 एफिशिएंसी, वर्क नेट अपन Q1। वर्क नेट क्या होगा देखो, फॉर अ साइकिल ये होता है, तो WT माइनस WC इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो वही Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क नेट, हो गया ना। तो यही है Q1 माइनस Q2। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला किसी के लिए यूज़ हो सकता है, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। दो ही प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो, कुछ भी हो, ये यूज़ हो सकता है फार्मूला। Q1 आएगी Q2, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि दिस फॉलोज रिवर्सिबल, तब तक एक नया फार्मूला है वो लिखना नहीं है, तब तक ये फार्मूला तो कहीं भी लिख सकते हैं। बट जब वो दे दे कि दिस इंजन इज़ रिवर्सिबल, इंजन रिवर्सिबल है का मतलब वो कारनॉट रिवर्सिबल है, तो कारनॉट रिवर्सिबल होने का मतलब है ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा T1 माइनस T2 अपन T2। मतलब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ किया जाएगा, ऐसे Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहाँ देखो 1 माइनस Q2 बाई Q1 होगा, तो इसको 1 बाई T2 माइनस T1 लिख दिया हमने, मतलब Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये बहुत काम आएगा ये वाला फार्मूला। ये तभी यूज़ करना जब उसने बोला कि इंजन रिवर्सिबल है, ओनली फॉर कारनॉट हिंज इंजन, क्योंकि कारनॉट हिंज इंजन रिवर्सिबल है। और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कुछ भी।